क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी निराशा क्या है? वह निराशा ये नहीं है कि आपके पास कोई सपना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी निराशा ये है कि आपको बिल्कुल साफ-साफ पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आँखों के सामने आपकी सफलता की पूरी तस्वीर है, लेकिन फिर भी आप खुद को उसी पुरानी जगह पर फँसा हुआ पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे जीवन में कहाँ पहुँचना है। मैं अपनी आँखों को बंद करके उस भविष्य को खुद में देख सकती हूँ, जो शांत है, सफल है और खुश है। लेकिन समझ नहीं आता कि आज से लेकर उस सुनहरे भविष्य तक का सफ़र तय मैं कैसे करूँ? मैं हर दिन वहीं का वहीं क्यों अपने आप को पाती हूँ? ये एक ऐसा दर्द है जिससे लाखों लोग हर दिन जूझते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनकी मेहनत में कमी है या शायद उनकी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत जो है ना, वो कुछ और है। समस्या मेहनत या किस्मत की नहीं है, समस्या उस पुल की है जो आपके आपके कल से जोड़ता है। तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि आखिरकार हम अपनी इस सोच के पिंजरे में क्यों कैद रह जाते हैं और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम में से ज़्यादा लोग अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा समय स्पष्टता हासिल करने के लिए लगा देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। हम किताबें पढ़ते हैं, जर्नल लिखते हैं, नए साल के संकल्प बनाते हैं और सोचते हैं कि बस अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्लैरिटी क्या है? ये जानना है कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और आपका लक्ष्य क्या है। ये आपके भविष्य की एक खूबसूरत तस्वीर या विजन बनाता है। लेकिन उससे ज़रूरी है आपका संकल्प या इंटेंशन क्या है। वह रास्ता है जिससे आप असल में उस विजन तक पहुंचते हैं। ये वो फैसला है जो आप किसी परिस्थिति के सामने आने से पहले ही ले लेते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ये जानना कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, इसकी आपको क्लैरिटी है। लेकिन जब गाड़ी के सामने कोई रुकावट आए, जब थकान होने लगे, तब भी स्टीयरिंग व्हील को थामे रखना और आगे बढ़ने का फैसला हर सेकंड लेना, इसको हम संकल्प कहते हैं। ज़्यादातर लोग विजन तो बना लेते हैं, लेकिन जब असली ज़िंदगी की मुश्किलें सामने आती हैं ना, जैसे कोई मुश्किल मीटिंग, किसी करीबी के साथ कड़वी सच्चाई या बातचीत करना, या एक ऐसा दिन जब हर काम आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है, तब वे अपने पुराने ढर्रों पर लौट जाते हैं। वो अपनी स्पष्टता को भूल जाते हैं और उनका व्यवहार उनके सपनों से मेल नहीं खाता है। इसी को हम एनलाइटनमेंट या अलाइनमेंट या तालमेल की कमी कहते हैं। जब डर के आगे संकल्प जीत गया, ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। मेरे मन में एक साफ विजन था। मैं एक ऐसी प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनना चाहती थी जो लोगों के जीवन में ऊर्जा लाए, स्पष्टता भर सके। मुझे पता था कि मेरा ये सपना कितना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ जान लेना काफ़ी तो था नहीं। सच तो ये था कि मुझे लोगों के सामने बोलने में और ख़ासकर बड़े क्राउड्स में, चाहे वो मेरा क्लासरूम ही क्यों ना था, उसके सामने आने में मुझे बहुत डर लगता था। जब भी मैं बोलने की सोचती थी, मेरा गला सूख जाता था और शब्द बिल्कुल गायब हो जाते थे। तो मेरे पापा ने मुझे एक दिन कहा, ये इनफ नहीं है। तो उस डर को लड़ने के लिए उन्होंने मुझे एक छोटा सा फ्लिप कैमरा खरीद के दिया और मैंने तय कर लिया कि मैं खुद रोज़ उस पर रिकॉर्डिंग करूँगी। मुझे आज भी याद है, मैंने उस कैमरे को एक कार्डबोर्ड के डिब्बे पर डक्ट टेप से चिपकाया और मैं पूरी तरह से सुन्न हो गई जब वो कैमरा ऑन हुआ। मैं डर के मारे कैमरे के सामने अपना नाम तक नहीं बोल पाई। मैं चाहती तो उस वक़्त मैं हार मान सकती थी और मैं रोई भी। मैं कह सकती थी शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन मेरा जो संकल्प था ना, वो बिल्कुल क्लियर था। मुझे एक अच्छी टीचर बनना है, एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना है और पूरी ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा करनी है। तो मेरे पापा पुश करते रहे और मैंने हार नहीं मानी। करीब 30 बार रिकॉर्डिंग करने के बाद या ज़्यादा ही, मैं आखिरकार बिना अटके ये कह सकी, हेलो, आई एम डॉक्टर नलिनी तनेजा। वो एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन मेरा संकल्प मेरा नया स्टैंडर्ड बन गया। उसके बाद
जब भी कहीं बोलने का मौका मिलता मैं सबसे पहले अपना हाथ उठाती, मैं लगभग हर दिन वीडियो बनाती, अपनी हर गलती को देखती, उसे सुधारती और बार बार उसकी प्रैक्टिस करती। जो काम कभी मुझे नामुमकिन लगता था ना, अब वो मैं घंटों बिना थके कर सकती थी। ये बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस मुश्किल पल के आने से पहले ही ये चुन लिया था कि मुझे क्या बनना है। ये एक माइंडसेट का खेल था, ट्रिगर्स और क्लूज की ताकत थी। जब हमारी ज़िंदगी में एज अ थेरेपिस्ट मैं कितने लोगों को कंसल्ट करती हूँ, जब तनाव बढ़ता है ना तो हमारा दिमाग जो है वो ऑटो पायलट मोड पर चल जाता है। दबाव के समय हमारी पुरानी आदतें और पुराना डर हम पर हावी हो जाता है। ऐसे समय में सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आती, क्योंकि प्रेरणा हवा की तरह होती है, कभी आती है और कभी गायब हो जाती है। मुश्किल वक्त में हमें प्रेरणा की नहीं बल्कि याद करना होता है उन स्ट्रैटेजीज का, उन टूल्स का, उन ट्रिगर्स का। ये वो अलार्म होते हैं जो आपके दिमाग के सो जाने पर भी आपकी संकल्प को जगाए रखते हैं। और यहाँ मैं आपसे एक सिंपल सा फ्रेमवर्क शेयर करना चाहती हूँ, जिसे अपनाकर आप अपने हर दिन को अपने सपनों के अनुकूल ढाल सकते हैं। तो पहला क्या चीज़ है उस फ्रेमवर्क का हिस्सा? रुके, पॉज करें। किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले या किसी भी मुश्किल परिस्थिति में कदम रखने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकें। एक गहरी और लंबी सांस लें। ये छोटी सी सांस आपके दिमाग के ऑटो पायलट मोड को तोड़ देती है और आपको प्रेजेंट में वापस लेकर आती है। दूसरी चीज, चॉइस या चुने। इस शांत पल में खुद से एक सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछें, इस समय इस परिस्थिति में कौन सा रूप चुनने जा रही हूं मैं? अपने उस पल के सर्वश्रेष्ठ रूप को परिभाषित करने के लिए कोई भी 3 शब्द चूज कर लें। मे बी आप चूज करें, मैं इस मोमेंट में फोकस रहना चाहती हूँ, मैं काम रहूंगी, मैं डायरेक्टली बात करूंगी, जो भी है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सो आई विल बी फिजिकली प्रेजेंट, आई विल बी पेशेंट, आई विल बी लविंग। और उसके लिए अपना संकेत तय करें। मुश्किल समय में अपने दिमाग की याददाश्त पर ना भरोसा मत करें, प्लीज मत करें। जब गुस्सा या तनाव आता है ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए पहले से ही कुछ बाहरी ट्रिगर स्थापित करें। मीटिंग से 5 मिनट पहले फोन में एक अलार्म लगाएं जिसमें आपने अपने 3 शब्द लिखे हैं कि हाउ डू आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ। अपने डेस्क पर या लैपटॉप पर एक छोटी सी स्टिकी नोट पे वो 3 शब्द लिखें। कमरे के अंदर कदम रखने से पहले मन में वो वाक्य को दोहराएं। ये संकेत जो आपको तुरंत याद दिलाएंगे, ये वही पल है जिसके लिए मैंने खुद को तैयार किया था। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? कदम उठाएं, एक्ट। अब आपको कुछ बड़ा या परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कदम उठाएं जो आपके चुने हुए वो जो 3 वर्ड्स आपसे सिलेक्ट किए थे ना, उससे अलाइनमेंट खाते हो, मेल खाते हुए हो। पूरी तरह सही होने की चिंता छोड़ दें, बस अपने विजन के साथ वफादारी रखें। नेक्स्ट चीज, जैसे भी आपने बिहेव किया है उस क्षण में, उस मोमेंट में, उस मीटिंग में, उसको रिव्यू जरूर करें दिन के एंड में। जब आप सोने जाएं तो खुद से 3 सवाल पूछें। क्या आज मैंने उन पलों में अपने वो 3 चुने हुए जो शब्द थे ना, उनको यूज किया? मैं कहीं अपने रास्ते से तो नहीं भटक गई? कल सुधार करने के लिए मैं क्या बदलाव ला सकती हूँ? आप जितनी बार इस एक्सरसाइज को, इस सिस्टम को अभ्यास करेंगे ना, वो उतनी ही जल्दी आपकी आदत बन जाएगी। धीरे धीरे आपको इसके लिए कोई ट्रिगर नहीं चाहिए होगा, यू विल रिमेंबर इट ऑटोमेटिकली। तो घर की कोई सिचुएशन ले लीजिए, आपको पता है कि मुझे इस समय अपने बच्चे से ऐसे बात करनी है, तो वो 3 वर्ड सोचिए कि विच आर द 3 वर्ड्स आई वांट टू यूज इन दिस कन्वर्सेशन
एंड मे बी इट इज़ अ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, मे बी आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, मे बी उसके एग्ज़ाम्स में उसको नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है, मे बी ही इज़ यूजिंग बैड लैंग्वेज, इट कुड बी एनी सिचुएशन. बट वेन यू थिंक ऑफ दोज वर्ड्स, वो आपके विजन एज अ गुड मदर से जब अलाइन होते हैं, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. हमारी ज़िंदगी में जब भी हम निराश होते हैं तो ज़्यादातर इसलिए निराश नहीं होते कि हमारे पास अपना विजन नहीं है. हम इसलिए निराश होते हैं क्योंकि हम अपने विजन की अलाइनमेंट में अपने एक्शंस नहीं कर रहे हैं. क्योंकि हमारे हर क्षण में हम एक डिसीजन लेते हैं, हम अपने हर क्षण में एक चॉइस बनाते हैं. जब हम सोच समझ के वो चॉइस करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होने का रीज़न कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत हायर लेवल से अपनी ज़िंदगी को देखते हुए वो चॉइसेस करते हैं. तो आप क्या चॉइसेस कर रहे हैं या क्या चॉइसेस करने का सोच रहे हैं जिससे आपका विजन साकार हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा. और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस से जूझ रहे हैं तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी लाएगा और आपको इंटेंशन सेट करने के तौर तरीके सिखाएगा. इसको शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.